डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 और नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे। यह जैसे क्वेश्चन दिया रहता है, क्वेश्चन दिया रहेगा कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव करना रहेगा कि √2 इरेशनल नंबर। तो इसका भी एक हम फॉर्मेट बताएंगे, उसी फॉर्मेट पे √3, √5, √7, √8, √16, √17 जितना भी पूछा है क्वेश्चन सब उसका सेट करके तुम लोग बना सकते हो। तो देखो फॉर्मेट क्या है, सॉल्यूशन में आए यहाँ पे कंट्राडिक्शन क्रिएट करके, जैसे प्रूफिंग है ना कि दो तरह का होता है। एक होता है कि सिंपल प्रूफिंग हो गया, जैसे हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम या अदर ज्योमेट्री में थेल्स थ्योरम पढ़ेंगे, 9th में बहुत सारे थ्योरम हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। और दूसरा होता है कि कंट्राडिक्शन क्रिएट करके प्रूफिंग होता है किसी चीज़ का, बहुत सारे मैथमेटिकल स्टेटमेंट का। जैसे एक है कि √2 को हम लोग इरेशनल प्रूफ करना है, तो लोग कैसे करेंगे। इफ पॉसिबल लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। अगर पॉसिबल है तो हम लोग मान लेते हैं कि √2 एक रेशनल नंबर है इन द फॉर्म ऑफ p/q, where p and q are integers and q not equal to 0. And there is no any common factor between p and q other than 1। हम लोग मान लिए कि √2 अगर संभव है तो हम लोग मान लेते हैं कि √2 एक रेशनल नंबर है जो कि p/q के फॉर्म में है, और वहाँ p और q इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0 तो रेशनल नंबर में है ही, डिफिनेशन में इंक्लूड है। तो हम सिर्फ रेशनल नंबर मान लेंगे तो इसका 1/2 हो जाएगा, तो लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ये लिखना होगा कि एंड देयर इज नो एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q अदर देन 1। मींस कि मान लेते हैं कि √2 एक रेशनल नंबर है जो कि अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो देयरफॉर √2 इक्वल टू हो जाएगा p/q, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा p/q का होल स्क्वायर। मींस कि 2 इक्वल टू p²/q²। तो देयरफॉर p² इक्वल टू 2q², ठीक है। दैट मीन्स इस स्टेटमेंट से क्या क्लियर हो रहा है कि 2 डिवाइड्स p², मतलब 2 जो है वो p² को डिवाइड कर देगा। तो थ्योरम में पढ़ना है कि अगर 2 p² को डिवाइड करेगा तो देयरफॉर 2 आल्सो डिवाइड्स p। अगर 2 p² को डिवाइड करेगा तो 2 p को भी डिवाइड करेगा, ये थ्योरम है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जो है वो p² को डिवाइड करेगा तो 2 p को भी डिवाइड करेगा। तो देयरफॉर लेट हम p इक्वल टू, क्लियर हो गया कि 2 क्या है, p का प्राइम फैक्टर है, ठीक है ना। तो p इक्वल टू हम मान लेते हैं 2m। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर से हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो देयरफॉर हो जाएगा p² इक्वल टू 4m²। और इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, अब लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट p² के प्लेस पे हम 2q² पुट कर सकते हैं इक्वल टू 4m²। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से कैंसिल हो जाएगा 2, तो देयरफॉर q² इक्वल टू 2m²। दैट मीन्स इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हो गया कि 2
divides q square, तो therefore 2 also divides q, तो 2 अगर p स्क्वायर 2 अगर q स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 q को भी डिवाइड करेगा। तो अब यहाँ क्लियर हो गया, देखो यहाँ पे कि 2 also divides p and 2 also divides q। Here clearly 2 divides p and q, means 2 is common factor between p and q, मतलब कि 2 जो हो गया वो p और q के बीच में कॉमन फैक्टर हो गया। जबकि हम लोग क्या माने हैं कि देयर इज नो एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q अदर देन 1, मीन्स कि p और q के बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसलिए देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग, हमारा जो assumption था वो रॉन्ग है, ठीक है। देयरफॉर √2 इज नॉट ए रेशनल नंबर, इसलिए √2 रेशनल नंबर नहीं होगा। तो √2 अगर रेशनल नंबर नहीं होगा तो क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो जाएगा। हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर, √2 जो हो जाएगा एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, इज एन इरेशनल नंबर। तो ये एक फॉर्मेट हो गया, इसी फॉर्मेट में हम √3 को भी प्रूव कर सकते हैं। सिंपल ये लिखना होगा कि इफ पॉसिबल लेट √3 इज ए रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q not equal to 0 and there is no any common factor between p and q other than 1, तो √3 इक्वल टू p by q हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो √3 to the whole square इक्वल टू p to the whole square, तो आ जाएगा 3 इक्वल टू p स्क्वायर by q स्क्वायर, तो देयरफॉर p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, ठीक है। दैट मींस 3 divides p स्क्वायर, देयरफॉर 3 also divides p। फिर मान लेंगे कि लेट p इक्वल टू 3m, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो p स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर तो 9m स्क्वायर, p स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, ठीक है। क्या आया था 3, तो उसका पुट करके फिर उसी तरह सेम टू सेम उसी तरह बन जाएगा। इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप लोग इस तरह से बना लीजिएगा, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन देखो, एक और एग्जांपल देखो तुम लोग। इरेशनल हम लोग को शो करना है कि 5 - √3 एक इरेशनल नंबर है। उसी तरह हम लोग करेंगे कंट्राडिक्शन। इफ पॉसिबल लेट 5 - √3 इज ए रेशनल नंबर, मान लेते हैं अगर पॉसिबल है तो 5 - √3 एक रेशनल नंबर, तो देयरफॉर 5 - √3 इक्वल टू हो जाएगा p by q, तो देयरफॉर 5 - p by q इक्वल टू √3। इसको सॉल्व किया जाएगा तो √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5q - p by q। अब हियर p and q आर इंटीजर्स। अब पूछो कि कहाँ से हम लिखे हैं, तो चूंकि हम लोग माने हैं कि 5 - √3 एक रेशनल नंबर है और हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर p by q को फॉर्म में होता है और वहाँ p और q क्या होता है, इंटीजर्स होता है, इसलिए ये जो p और q है वो इंटीजर होगा। हियर p and q are integers, therefore 5q - p by q is also a integer, also a rational number, sorry रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ q और p इंटीजर है तो इसका ये भी इंटीजर हो जाएगा, ये भी इंटीजर हो जाएगा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसलिए रेशनल नंबर होगा। तो देयरफॉर जब ये रेशनल नंबर हो गया, ध्यान दो ये अगर रेशनल नंबर हो गया तो इतना इक्वल टू √3 है, तो देयरफॉर √3 इज रेशनल, ठीक है ना। बट एक्चुअली √3 is an irrational,
Therefore our supposition is wrong, इसलिए हमारा supposition क्या है, wrong है। Hence या फिर therefore लिखो, therefore 5 minus root 3 is not a rational number। Hence 5 minus root 3 is an irrational number। ये irrational नंबर, इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो इस तरह से बनाएंगे, और रूट 2 रूट 3 रहेगा तो उस तरह से बनाएंगे। अब आप लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 होमवर्क हम दे देंगे आप लोगों को, फोटो खींचे भी आप लोग को सेंड कर देंगे। थैंक यू, बाय।